मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 21 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। बेहतर प्रश्न है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सी पहल शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, सागर में सम्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर एसएमएस में सम्मान का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए LUPIN नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और 200 मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं 47वें क्रम के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया। यह कैंसर उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। जो बाइडेन को कैंसर अग्रेसिव नेचर वाला है। आपको मालूम है कि मूत्र संबंधी शिकायत होने पर पिछले सप्ताह जो बाइडेन की स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जांच की थी। इसमें प्रोस्टेट गांठ का पता चला। जानते हैं कितना खतरनाक है प्रोस्टेट कैंसर? तो महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं, आप इससे नोट करें। दोस्तों, क्या है प्रोस्टेट कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सिर्फ पुरुषों को अपनी गिरफ्त में लेता है। यह कैंसर पुरुषों में मूत्राशय के नीचे एक छोटी अखरोट के आकार की प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है। यह ग्रंथि सीमन यानी वीर का प्रोडक्शन करती है, जो स्पर्म यानी वीर के साथ मिलकर शुक्राणु को हेल्दी रखती है। सामान्य कैंसर की तरह प्रोस्टेट कैंसर तब बनता है जब कोशिकाएं सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से विभाजित होती हैं, जबकि सामान्य कोशिकाएं मर जाती हैं। कैंसर कोशिकाएं नहीं मरती हैं। प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जब यह कैंसर हड्डियों तक पहुंच जाता है तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर जब शरीर के एक हिस्से में दूसरे हिस्से में फैल जाता है तो उसे मेटास्टैटिक या मेटास्टासाइज कहते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर फेफड़ों के कैंसर के बाद दुनिया भर में पुरुषों में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। हर साल दुनिया में प्रोस्टेट कैंसर के 16 लाख नए मामले सामने आते हैं। इससे हर साल 3.66 लाख मौतें होती हैं। साल 2020 में 14 लाख नए मामले सामने आए थे और 3.75 लाख लोगों की मौतें हुई थी। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान ICMR के मुताबिक प्रोस्टेट कैंसर दिल्ली, कोलकाता, पुणे और तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े भारतीय शहरों में पुरुषों में कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में ये कैंसर का तीसरा सबसे बड़ा कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और 200 मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन चरण मांझी और 200 गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। दोस्तों, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित एक वार्षिक अभियान है जो उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इन कछुओं को सुरक्षित रूप से अंडे देने और उनके आवास की रक्षा करना जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। 200 नवंबर से मई तक सालाना इस अभियान को किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडेल कछुओं के घोंसलों की रक्षा करने में इस अभियान ने सहायता किया। और दोस्तों, इस अभियान के तहत 366 अवैध नाविकों को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत, अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने कहा कि यह मान्यता रोग उन्मूलन में भारत के निरंतर प्रयासों, निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर इसके फोकस और सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 17.81%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं और व्यापारिक तनावों के बीच भारत ने अपनी समुद्री खाद्य निर्यात के मोर्चे पर एक उल्लेखनीय छलांग लगाई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत के सी फूड निर्यात में 17.81% की वृद्धि दर्ज की गई, जो $0.58 बिलियन तक पहुंच गया। दोस्तों, भारत अब दुनिया के चौथे सबसे बड़े समुद्री उत्पाद निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। बीते वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 16.85 लाख मीट्रिक टन समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात किया, जो मात्रा के लिहाज से 60% से अधिक है। मूल्य के आधार पर यह आंकड़ा $5.4 बिलियन से बढ़कर $7.2 बिलियन तक पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 21 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को वर्ष 2005 से मनाया जाता रहा है। पहले चाय उत्पादक इस दिन को 15 दिसंबर को मनाते थे, लेकिन 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल टी डे मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा गया, जिसको 21 दिसंबर 2019 को मान्यता दी गई और 21 मई को
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया गया, जिसके बाद 21 मई 2020 में पहली बार इंटरनेशनल टी डे मनाया गया। तब से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महरौली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर महरौली है। भारतीय सर्वेक्षण ASI ने दिल्ली के महरौली स्थित 16वीं सदी की ऐतिहासिक बावली राजौन की बावली का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया। इस कार्य में भारत की ऐतिहासिक जल प्रणालियां परियोजना के अंतर्गत वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स इंडिया और TS फाउंडेशन की ओर से 125 करोड़ रुपए का सहयोग दिया गया। संरक्षण मई 2025 में पूर्ण हुआ। दोस्तों, परियोजना का मुख्य उद्देश्य लोधी काल स्थापत्य का संरक्षण और पुनर्स्थापना, पारंपरिक जल ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण महत्व को पुनर्जीवित करना, विरासत संरक्षण के माध्यम से अस्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदाय को सांस्कृतिक जागरूकता से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट है 100, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली विस्टाडोम कोच सेवा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 मई। दोस्तों, हर वर्ष 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम में जो पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता हेतु मधुमक्खियों एवं अन्य परागणकों के महत्व के बारे में जागरूकता के महत्व के बारे में बढ़ाने के लिए किया जाता है। जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत और एंटो जंसा की जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस तारीख को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0FIR पहल की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर मनसुख मंडाविया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्पेस एजेंसी के ग्रिल मिशन में चंद्रमा की विषमता का रहस्य को समझाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नासा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एक बड़ी सफलता में ग्रिल का जो फुल फॉर्म है ग्रेविटी बैचलर एंड डायमंड लेबोरेटरी
मिशन के डेटा पर आधारित एक नए नासा अध्ययन ने पिछले दशकों पुराने रहस्य को सुलझाया कि चंद्रमा का अध्ययन दूर से उसके छात्र भाग से नाटकीय रूप से अलग किया है। निष्कर्ष है, चंद्रमा की संरचना, आंतरिक स्कॉलर, इतिहास और तापीय विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी GEAPP। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट GEAPP ने देश में क्लीन एनर्जी स्टार्टअप्स के लिए अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से साझेदारी की। यह जानकारी DPIIT के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव की ओर से दी गई। यह साझेदारी भारत के लंबे अवधि के नेट जीरो के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप्स की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए LUPIN नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले में सिंगापुर, हांगकांग जैसे एशियाई देशों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। LF7 और NB1.8 वेरिएंट की वजह से मामलों में उछाल देखे जा रहे हैं। दोनों ही कोरोना वायरस JN1 वेरिएंट से निकले हैं। सिंगापुर में 1 से 19 मई के बीच कोरोना के 3,000 मामले आए थे। हांगकांग में कोरोना से अब तक 30 मरीजों की जान जा चुकी है। दोस्तों, कोरोना JN1 वेरिएंट के बारे में जानकारी। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में फैल रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 हैं। इन देशों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 को इस बार वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 वंश का वंशज है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक इस वेरिएंट की जांच पहली बार अगस्त 2023 में हुई थी। इसमें करीब 30 म्यूटेशन है जो इससे प्रतीक्षा प्रणाली के बचने में मदद करते हैं। में एडिशन 1 और 2 न्यू दोस्तों, ये एडिशन 1 और 2 म्यूटेशन के जरिए आसानी से ट्रांसमिट होने की क्षमता रखता है। हालांकि कोरोना वायरस का BA.2.86 वेरिएंट कभी भी SARS-CoV-2 वेरिएंट के ग्रुप में हावी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये रहे कोरोना JN1 वेरिएंट के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।